सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस जो भी कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेट किए हुए हैं यूजी मेक काउंसलिंग 2024 में बिहार यूजी मेक काउंसलिंग। तो गाइस ये वीडियो उनके लिए काफ़ी खास होने वाला है और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको पता है कि यूजी मेक काउंसलिंग 2024 जो है बिहार का इनका फर्स्ट राउंड का जो है सीट अलॉटमेंट हो गया और एडमिशन चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, एडमिशन हो गया। अब सेकेंड राउंड के लिए जो है चॉइस फिलिंग स्टार्ट है और सेकेंड राउंड में कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाएंगे और जो फर्स्ट राउंड में जो स्टूडेंट को सीट अलॉट हुआ था अब उनके क्या करना है, उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो गाइस आपको से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिए क्योंकि मैं आपको जो हूँ इस पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में आपको शुरू से एंड तक पूरा जो है हेल्प प्रोवाइड कराने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप पूरा हेल्प प्रोवाइड कराऊंगा। हर जगह आपकी मदद की जाएगी, हर स्टेप में आपका हेल्प किया जाएगा, हर क्वायरीज आपकी सुनी जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मुझसे पर्सनल पूछना चाहते हैं तो इंस्टा का लिंक दिया रहेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर फॉलो करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है जिसको आप जो है फॉलो कर लीजिए क्योंकि गाइस ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि मैं जो हूँ जो छोटी मोटी अगर कोई अपडेट आती है, नोटिफिकेशन आती है, किसी कारणवश अगर मैं जो हूँ वीडियोस नहीं बना पाता हूँ तो मैं वहाँ जो है टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता हूँ, है ना। बहुत सारे डाउट्स हैं जो पर्सनल पूछना चाहते हैं, वो पर्सनल डाउट जो है मैं जो अपडेट करता हूँ, मतलब क्लियर करता हूँ इंस्टा पर, है ना। जैसे कि एक बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्या कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ओटीपी नहीं आ रहा है, तो ओटीपी प्रॉब्लम है, वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो ये सारी क्वेरीज हैं, कभी पर्सनल अगर पूछना है तो इंस्टा पर फॉलो करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपको जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर छोटी मोटी अपडेट आपको मिलती रहेंगे। तो गाइस चलिए बिना लेट के वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ जो बात करने वाले गाइस हम लोग कि फर्स्ट राउंड जो है काउंसलिंग से फ्री एग्जिट के बारे में बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे सेकेंड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी बातें ये बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए गाइस, तो इसमें क्या है गाइस, जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से के बारे में बात होने वाली है और जैसा कि मैंने बताया तो पॉइंट 1 जो देखते हैं, नंबर 1 में क्या है कि वैसे कैंडिडेट जिनको जो है यूजी मेक 2024 काउंसलिंग के लिए सिक्योरिटी मनी जमा कर दिया था उसने, है ना, कर चुके हैं और राउंड 1 में वो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए किसी रीजन से, तो वो जो है अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं राउंड 2 में तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ उनको जो है क्या करना होगा कि चॉइस फिलिंग करना होगा। उनको ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पे जाके क्या करना होगा, चॉइस रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग करना होगा। क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर चॉइस फिलिंग करना होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे दूसरे टाइप के कैंडिडेट का। तो दूसरा क्या कंडीशन है कि वो स्टूडेंट, है ना, जिन्होंने राउंड 1 में जो है चॉइस फिलिंग किया लेकिन कोई सीट अलॉट नहीं हुआ, कोई भी इंस्टीट्यूट में सीट अलॉट नहीं हुआ और जो है गाइस राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनके लिए उनको क्या करना होगा, ऑनलाइन पोर्टल पे काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से उनको अकाउंट में लॉगिन करके सिर्फ उसको जो है रिजल्ट देखना होगा, है ना। राउंड 2 में रिजल्ट देखना है, बाकी उसको कुछ ही नहीं करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट 3, वैसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में सीट अलॉट हो चुका था और उसने जो है संस्थान जाकर यानी इंस्टीट्यूट जाकर उसने क्या किया है, वेरिफिकेशन भी करवा लिया है, लेकिन वो जो है राउंड 2 काउंसलिंग में के लिए अपग्रेडेशन के लिए यस विकल्प को ऑप्शन को उसने यस किया हुआ था। तो यस किया हुआ था तो राउंड यस किया है और वो राउंड 1 से काउंसलिंग से एग्जिट लेना चाहते हैं, फ्री एग्जिट करना चाहते हैं राउंड 1 के काउंसलिंग से। तो उसके लिए उसको जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ डेट वो दिया हुआ था, डेट दिया हुआ था 3 से 4, 3 से 4 मतलब जो है सितंबर तक में 5 जो है क्या, ये कितने बजे आप देख सकते हैं 4 बजे शाम तक जो है उनको क्या करना था कि उनको फ्री एग्जिट लेना था। इसके लिए क्या करना था, इतना बजे तक अवधि में राउंड 1 द्वारा आवंटित जो भी राउंड 1 में उसको से है फ्री एग्जिट लेना था, लेंगे तब उनका क्या होगा, रिजाइनेशन स्वीकार होगा। तो यानी कि उनको फ्री एग्जिट लेना था, है ना, ये चीज़ें थी। दूसरी बात है, अब बात कर लेते हैं पॉइंट 4 की। पॉइंट 4 में क्या कहता है, क्या है कि
आवंटित जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट से फ्री एग्जिट द्वारा रिजाइनेशन के उपरांत, आपको अगर रिजाइन करना है फ्री एग्जिट के उपरांत, ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से क्या है जनरेटेड रिजाइनेशन स्लिप तथा अपना मूल्य लेखा अभिलेख को प्राप्त करना जो है सुनिश्चित कर लेंगे। यानी कि आपको क्या होगा कि आपको जो आप अगर फ्री एग्जिट लेना चाह रहे हैं तो आपको जो अपने जो ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल से ये रिजाइनेशन स्लिप जनरेटेड लेना होगा तथा उसके बाद क्या करना है कि आपका जो है जमा जो भी आप दिए मूल अभिलेख उनको प्राप्त करना होगा, उसको ले लेना होगा आपको, है ना। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वो अपना रिजाइनेशन लेटर ऑनलाइन बोर्ड द्वारा आवंटित को, यानी कि आपको वो भी देना होगा, है ना, और वो आपको जैसे देंगे ये आपका जो होगा रिजाइनेशन लेटर द्वारा ऑनलाइन द्वारा उनको आवंटित दस्तावेज को प्रसिद्ध द्वारा उपलब्ध कराए गए होंगे पोर्टल से जनरेट पर प्राप्त करेंगे या उनको देंगे, है ना। रिजाइनेशन उपरांत वैसे सभी अभ्यर्थी का, यानी कि जैसे जिसने रिजाइनेशन ले लिया तो उनका जो चॉइस फिलिंग था वो खत्म हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, है ना, नल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं गाइस 5वें नंबर पे। तो 5वें नंबर पे क्या है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका राउंड 1 काउंसलिंग द्वारा सीट अलॉट हुआ था परंतु किसी कारणवश वे अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे जो है वो जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए, ठीक है, वैसे सभी कैंडिडेट को है क्या है ऑटोमेटिक, यानी कि ऑटोमेटिक उनको जो है फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा और उनका चॉइस फिलिंग 0 हो जाएगा, यानी खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं पॉइंट 6। कहते हैं कि ऊपर में जो कैंडिडेट थे जिनका क्या था कि चॉइस फिलिंग नहीं हो गया, यानी कि दो तरह थे, एक तो जो क्या कि इंस्टीट्यूट पे जाकर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए और दूसरा था जिन्होंने फ्री एग्जिट लिया। ऐसे 2 कैंडिडेट थे। उनको क्या करना होगा, राउंड 2 में अगर पार्टिसिपेट करना है तो उनको क्या करना होगा कि फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा। राउंड 2 के लिए उनको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा, है ना, ये चीज़ है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट 7 की। पॉइंट 7 की अगर बात करें क्या कहता है, राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन रिजल्ट प्राप्त हेतु अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से अकाउंट को लॉगिन करेंगे। आवंटित सभी कैंडिडेट मतलब चाहे वो रिटेन हो, यानी कि या तो उनको क्या है कि राउंड 2 में जो सीट राउंड 1 में मिला था वही है या फिर अपग्रेड हो गया है, उन सबको क्या करना होगा, सभी को पोर्टल के माध्यम से अपना अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करना अनिवार्य होगा, है ना। अगर उनको क्या है कि राउंड 2 में मतलब उनको अगर अपग्रेड हुआ तो भी नहीं हुआ तो भी उनको क्या करना होगा कि अलॉटमेंट ऑर्डर लेटर डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। अपने अलॉटमेंट ऑर्डर पर छपे अलॉटेड इंस्टीट्यूट पर रिपोर्टिंग सेंटर पर निर्धारित समय पर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। यानी कि आपको जो है कि क्या करना है कि आपको राउंड 2 में ये चाहे आपका जो है सीट अलॉट हुआ या नहीं हुआ, है ना, या सेम रह गया, अपग्रेड हुआ तो ठीक है, या फिर नहीं जो था वो सेम ही रहा, तो आपको क्या करना है कि पोर्टल से जो है और डॉक्यूमेंट ऑर्डर जो है आपको जो है डाउनलोड करके उसके बाद जिसमें टाइम दिया रहेगा रिपोर्टिंग सेंटर पर जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के प्रोसेस को पूरा करना होगा। अगर ये पूरा करवाना होगा, अगर कैंडिडेट का राउंड 3 काउंसलिंग में अपग्रेडेशन यस और नो देते हैं, राउंड 3 के लिए 2 महीने हुआ मान लो, यस और नो देते हैं, परंतु किसी कारणवश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नामांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते, मतलब किसी कारणवश वो जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाया, नामांकन का जो है एडमिशन का प्रक्रिया वो प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाया, वैसे अभ्यर्थी का राउंड 2 द्वारा आवंटित सीट क्या होगा, रद्द कर दिया जाएगा। जो भी इसको राउंड 2 में मिला था या फिर जो राउंड 1 में ही मिला था लेकिन राउंड 2 में उनका क्या है कि रिटेन रह गया था, नहीं मतलब अपग्रेड हुआ था, तो उनका सीट क्या क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और क्या है कि गाइस उसका सिक्योरिटी जो है डिपॉजिट का राशि जब्त कर ली जाएगी, उनका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो लौटाया नहीं जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस आलोक में किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि आप कहो कि कोई तरह का मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए आप एप्लीकेशन देते तो वो नहीं लेगा, वो नहीं मानेगा, ठीक है, ये चीज़ इसने क्लियर कर दी। पॉइंट 8 है, वैसे अभ्यर्थी जो राउंड 1 तथा राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए नामांकन प्रक्रिया अंतिम रूप से पूरी कर लेंगे, वो राउंड 3 तक आगे की काउंसलिंग हेतु पात्रता प्राप्त नहीं होंगे। यानी कह रहे हैं कि वैसे जो है कैंडिडेट जिनको राउंड 1 राउंड 2 में दोनों सारे प्रोसेस एडमिशन का
जो है उसने पूरा कर लिया, है ना, एडमिशन का पूरा प्रोसेस उसने पूरा कर लिया, है ना, और वे राउंड 3 तक आगे काउंसलिंग के लिए वो राउंड 3 तक, है ना, कर लिया आगे काउंसलिंग के लिए, यानी कि चौथे में उनको जो है वो अलाउड, मतलब कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, है ना, वो एलिजिबल नहीं है पार्टिसिपेट का, कहने का मतलब ये है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट 9 क्या है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि फॉरफिट हो जाती है एवं वो पुनः राउंड 3 हेतु पार्टिसिपेट करना चाहे तो उन्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के माध्यम से पुनः रिफ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हुए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होगा तथा काउंसलिंग एवं सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि जमा करना होगा। यानी कि वैसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1, 2 में जो है क्या सीट अलाउट हुआ और उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया और जो भी मतलब एडमिशन का प्रोसेस था पूरा नहीं किया, तो उनका सिक्योरिटी मनी जो था वो जब्त कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया। लेकिन अब वो चाह रहे कि राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना, तो वो कर सकते हैं, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पर जो है एप्लीकेशन करके सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा। ये कंडीशन है गाइस, है ना। अब बात कर लेते हैं वैसे अभ्यर्थी जिनका राउंड 1 तथा राउंड 2 काउंसलिंग के माध्यम से कोई सीट आवंटित नहीं हुआ, वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1 और राउंड 2 में कोई सीट ही नहीं मिला, है ना, और यदि वे राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहें तो वैसे सभी कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के माध्यम से अपने अकाउंट में लॉगिन कर पूर्व से भरे डेटा को सबमिट विलनेस का ऑप्शन क्लिक करके अपना विलनेस देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि वैसे कैंडिडेट जिनको दोनों राउंड में नहीं मिला तो उनको क्या करना होगा, सीट अलॉट नहीं हुआ तो उनको जो है कि लॉगिन करना होगा अपने अकाउंट में। उसके बाद जो है क्या करना होगा कि डेटा जो उन्होंने है, जो पहले से डेटा भरा हुआ है, उनको सबमिट विलनेस का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, है ना। विलनेस का क्लिक करके उसके बाद करना है विलनेस देना होगा उनको, है ना। ऐसे अभ्यर्थी को पुनः, और उनको क्या करना होगा कि वैसे विद्यार्थी को पुनः काउंसलिंग फी एवं सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ना तो उनको काउंसलिंग फी देना होगा, ना ही सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। उपरांत के अनुसार, यानी राउंड ऊपर में जो हम लोगों ने बात किया, राउंड 3 काउंसलिंग हेतु राउंड 3 हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन प्राप्त करने तथा ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु सूचना विज्ञापन के माध्यम से तथा समय सूचित किया जाएगा। यानी वैसे कैंडिडेट को ये जो राउंड 3 वाली बात है, जिनको 1 और 2 में सीट अलॉट नहीं हुआ उनको सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है, राउंड 3 में जब स्टार्ट होगा, है ना। अब देख लेते हैं गाइस, इसमें जो है राउंड 2 का जो है सीट अलॉटमेंट और जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन से संबंधित बातें, रजिस्ट्रेशन जो है और फ्री एग्जिट, है ना, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन थ्रू रिजाइनेशन थ्रू फ्री एग्जिट। राउंड 1 काउंसलिंग का जो है राउंड 1 से जो है जिनको फ्री एग्जिट होना है वो 4 तारीख तक ही था, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि इस गाइस की डेट ऑफ ऑनलाइन रिजाइनेशन का और फिर चॉइस फिलिंग का सेकेंड राउंड के लिए वो 6 तारीख तक है, यानी कल तक है। आपको ये जो है 6 तारीख तक आप जो है अगर रिजाइनेशन लेके डेट ये जो है उसके बाद आपको क्या करना है कि सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए कल तक एलिजिबल है ना, कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट 3 देख लेते हैं क्या है कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने का चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट जो होने वाला है सेकेंड राउंड का वो 8 सितंबर तक रहने वाला है। 8 सितंबर तक जो है वो कर सकते हैं, कितना गाइस, तो 8 सितंबर तक। और सेकेंड राउंड का जो है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर जो अलॉटमेंट होगा, अनाउंस होगा, वो 11 सितंबर को किया जाएगा। और डाउनलोड जो है 11 सितंबर से जो है कैंडिडेट जो है 14 सितंबर तक जो है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद जो है सेकेंड राउंड का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो एडमिशन का वो 12 सितंबर से 14 सितंबर चलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं पॉइंट 11। इस काउंसलिंग के आधार पर मेडिकल एवं डेंटल पाठ्यक्रम के साथ साथ वेटनरी संस्थानों में भी एडमिशन होता है। इस संबंध में अंकनीय है कि आवंटित सीटों का रद्द होना सभी प्रकार के संस्थाओं से संबंधित है, परंतु सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि जब्त होना केवल मेडिकल एंड
डेंटल कॉलेज संस्था से संबंधित है। ये जो जब्त वाली बात बोला, एडमिशन तो और वेटनरी का भी हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ और सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त बोला मेडिकल और डेंटल के उन पे लागू नहीं हो रहा है, इसने क्लियर कर दिया है ना। तो होप गाइज आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।